नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा को 150 सीटें भी नहीं मिलेगी। राहुल गांधी बोले यह संविधान को बचाने का चुनाव, हम लोगों के अधिकार नहीं छीनने देंगे। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में एनडीए खत्म, सुन भाई सुन देश की धुन। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हरियाणा में भी बढ़ी भाजपा की मुश्किलें, राजपूत समाज ने भाजपा के विरोध का कर दिया ऐलान, कहा वोट की चोट देंगे और इसका जवाब पूरी तरीके से भाजपा से लिया जाएगा। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि शरद पवार का बड़ा दावा, एनडीए को 230 से 240 से अधिक सीटें मिलने की संभावना नहीं और देखना पड़ेगा अब की बार हार का मुंह। इसी प्रकार पांचवी की बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार ने भरा नामांकन, सभी धर्म गुरुओं के लिए आशीर्वाद और मनोज तिवारी को दे डाली चुनौती और साफ साफ कहा कि अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार और एनडीए को हर काम का जवाब देना पड़ेगा। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कि अब की बार किसकी सरकार? कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखेगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। बीजेपी को 150 भी नहीं मिलेगा, राहुल गांधी बोले यह संविधान को बचाने का चुनाव, हम लोगों के अधिकार नहीं छीनने देंगे। जी हां दोस्तों, इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा को इस बार लोकसभा चुनाव में 150 सीट भी नहीं मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि इन चुनावी का उद्देश्य संविधान को बचाना है, जिससे भाजपा और आरएसएस बदलना चाहते हैं। तो दोस्तों, यहां पर संविधान का मुद्दा उठा दिया राहुल गांधी ने और साफ साफ कह दिया है कि अब की बार लोकसभा चुनाव जो है वो संविधान को बचाने का चुनाव है, भाजपा को रोकने का चुनाव है, क्योंकि जिस चीज को बदलने का नाम भाजपा कह रही है वो हमारे देश का संविधान है। तो दोस्तों, हम आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में यहाँ पर लोकसभा सीट के लिए प्रचार करने यहाँ पर शहर आए राहुल गांधी ने कहा कि हम देश में आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। उन्होंने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि लोगों के हित में आरक्षण पर 50% की सीमा को हटा दिया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर आरक्षण को बढ़ाने की बात कर दी है राहुल गांधी ने और साफ साफ कह दिया है कि कांग्रेस सरकार यह कहे कि इंडिया गठबंधन जैसे ही केंद्र की सत्ता में आती है तो यहाँ पे जातीय जनगणना कराया जाएगा और जिसके हिसाब से काउंटिंग आएगी उसके हिसाब से अगर हुआ तो यहाँ पर आरक्षण का परसेंटेज जो है वो बढ़ाया जा सकता है, ना कि यहाँ पर मोदी सरकार जैसे संविधान को बदलने का और आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने फिर से जातीय जनगणना की वकालत करते हुए कहा कि इससे लोगों की स्थिति के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा और देश में राजनीति की दिशा बदल जाएगी। राहुल गांधी ने दावा किया कि भाजपा नेता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह संविधान को बदल देंगे। अगर वह 400 पार करते हैं तो संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और ऐसा भी हो सकता है कि अगली बार से चुनाव ही ना हो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब की बार 400 पार या अब की बार भाजपा का 400 पे हार? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव ने कहा बिहार में एनडीए खत्म, सुन भाई सुन देश की धुन। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपने अंदाज में एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मैंने तो पहले ही आप लोगों को बताया था कि बिहार में एनडीए खत्म हो चुकी है। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि देश में इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है और बिहार में भी लहर चल रही है और बिहार की 40 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगी। मालूम हो कि 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने बिहार में 40 में से 39 सीटें जीतने में कामयाब यहाँ पे हुई थी, लेकिन अब की बार जो है तेजस्वी यादव ने घेरते हुए साफ साफ कह दिया है कि 40 की 40 सीटें अब की बार इंडिया गठबंधन के हाथों में जाने वाली है। तेजस्वी यादव ने इन दिनों बिहार में चुनावी सभाओं को संबोधित करने के दौरान कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनकी 17 साल की सरकार में उनकी नौकरियां मिली जितनी महीने 17 महीने में ही दे दी। और तेजस्वी यादव ने कहा कि क्या मुख्यमंत्री और बीजेपी के लोग यह नहीं कहते थे कि नौकरी के लिए बजट में पैसे कहां से आएंगे? 10 लाख नौकरियां देना असंभव है, लेकिन 17 महीने में ही हमने जो है ये करके दिखाया और भाजपा की यहाँ पर हमने बोलती बंद कर दी थी। उन्होंने कहा कि बचपन से सुनते आए हैं कि समाज के बड़े बुजुर्ग ज्ञान, ध्यान और काम की बातें करते हैं, लेकिन यहाँ तो प्रधानमंत्री चुनाव में एक भी काम की बातें नहीं कर रहे हैं। हम नव पीढ़ी के लोग केवल नौकरी, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा और विकास की यहाँ पर बातें ही कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री विभाजनकारी और नफरत को बढ़ावा देने वाली नकारात्मक बातें भी कर रहे हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर खुले आप तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि बिहार में इंडिया गठबंधन की होने जा रही है जीत और 40 की 40 लोकसभा सीटें जो हैं वो इंडिया गठबंधन जीतेगा और अब की बार जो है वो मोदी सरकार को सत्ता से बाहर निकालने का काम करेगा। दोस्तों आपको जो भी को लगता है कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करेगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। हरियाणा में भी बड़ी भाजपा की मुश्किलें, राजपूत समाज ने भाजपा के विरोध का किया ऐलान, कहा वोट की चोट से देंगे जवाब। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान व गुजरात के बाद राजपूत समाज का गुस्सा हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ फूट पड़ा है। राजपूत समाज ने लोकसभा चुनाव में भाजपा के विरोध में ऐलान करते हुए कहा है कि दूसरे पार्टी का जो भी उम्मीदवार भाजपा को टक्कर दे रहा होगा उनका वो समर्थन करेंगे। राजपूत समाज ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने उनके हर प्रांत में नीचा दिखाने का प्रयास किया है, यहाँ तक कि भाजपा उससे नफरत करने लगी और हरियाणा में 5% आबादी वाले राजपूत समाज का यह विरोध संकट में फंसी भाजपा के लिए मुसीबत का सबब बनने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ पर हरियाणा में लोग 2019 के यहाँ पर चुनाव में सभी 10 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी किसान के भारी विरोध का पहले से ही सामना कर रही है। यहाँ तक कि उनका गाँव में घुसना भी मुश्किल हो गया है। यह तय माना जा रहा है कि 2019 का इतिहास दोहराया उसके लिए नामुमकिन है और हरियाणा की तकरीबन सभी 10 सीटों में तगड़ी चुनौती का सामना भाजपा को करना पड़ रहा है और अब राजपूत समाज के विरोध का ऐलान के बाद संकट और भाजपा के लिए बढ़ने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर आ रही है बड़ी खबर कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए हरियाणा में भी भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका और हरियाणा में भी भाजपा बीजेपी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और राजपूत समाज ने भाजपा के विरोध का ऐलान कर दिया है, कहा वोट की चोट से देंगे जवाब। और दोस्तों यहाँ पर राजपूत समाज तो हरियाणा में मुश्किल में है, डाल ही रखा है भाजपा को। वही दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर भाजपा के नेताओं को हरियाणा के किसान जो हैं वो गाँव में घुसने से रोक रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि जब हम दिल्ली में आंदोलन करने आए थे तो जैसे आपने बॉर्डर पर कांटे बिछाए थे, कीले बिछाई थी, वैसे ही आपको यहां से वोट का जवाब मिलेगा। और किसान भी जो है वो अब की बार भाजपा के विरोध में खड़ा है और वोट की चोट से जवाब देगा। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। शरद पवार का बड़ा दावा, एनडीए को 230 से 240 से अधिक सीटें मिलने की संभावना नहीं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता यहाँ पर शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अपना संतुलन खो चुके हैं और उनके अपनी हार का एहसास हो गया है। पवार ने दावा करते हुए कहा कि मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि मौजूदा लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 230 से 240 से अधिक सीटें मिलने की संभावना नहीं है। दरअसल शरद पवार पीएम मोदी द्वारा उन्हें भटकती आत्मा कहे जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि वह मोदी की टिप्पणी से आहत हो चुके हैं और पंजाब और हरियाणा केंद्र से नाराज। एनसीपी नेता ने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल के खिलाफ, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अपनी कार्रवाई से पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों को नाराज कर दिया है और उन्हें दक्षिण राज्य और पश्चिम बंगाल या अल्पसंख्यकों के वोटरों से भी महरूम रहना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और शरद पवार ने बड़ा दावा कर दिया और साफ साफ बोल दिया है कि एनडीए को अब की बार जो है वो 400 पार तो वो भूल ही जाएं, यहाँ तो 200 पार करना भी हो जाएगा मुश्किल, क्योंकि अधिक सीटें यहाँ पर एनडीए को मिलने की संभावना नहीं है और इंडिया गठबंधन पूरे बहुमत के साथ, ताकत के साथ चुनाव लड़ रहा है। और अगर ऐसा ही रहा तो इंडिया गठबंधन एकजुट रहा तो यहाँ पर भाजपा को जीतना होगा मुश्किल और इंडिया गठबंधन की होने जा रही है बड़ी जीत। तो दोस्तों आपको क्या लगता है आपकी बार किसकी सरकार, कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार ने भरा नामांकन, सभी धर्म गुरुओं के लिए आशीर्वाद। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय भी मौजूद थे। नामांकन से पहले उन्होंने मौजपुर स्थित चुनावी कार्यालय में हवन पूजा किया और सभी धर्म गुरुओं से आशीर्वाद लिया। कन्हैया कुमार के नामांकन दाखिल करने पर दिल्ली कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि मुझे विश्वास है कि दिल्ली की सभी लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत होगी। और नामांकन दाखिल करने से पहले कांग्रेस उम्मीदवार और जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने मौजपुर मेट्रो स्टेशन के पास से अपने चुनावी कार्यालय तक जुलूस भी निकाला है। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कन्हैया कुमार का मुकाबला
मौजूदा सांसद और भाजपा उम्मीदवार मनोज तिवारी से है और दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर के 25 मई को मतदान है। बता दें कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर भाजपा के खिलाफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 4 तो कांग्रेस ने 3 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि मनोज तिवारी को टक्कर देने जा रहे हैं कन्हैया कुमार, जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं और कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, और कन्हैया कुमार जो है वो मनोज तिवारी को रोकने का यहाँ पर काम करेंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब की बार किसकी सरकार कौन, जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा पर बरसे सचिन पायलट, बोले पूरे देश में बदलाव की लहर, अब गिनती के बचे दिन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ पर आगरा के बाहर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने कहा कि पूरे देश में बदलाव की लहर है और नरेंद्र मोदी सरकार के दिन अब गिनती के रह गए हैं। पहले भाजपा 400 सीटों पर पार करने की बात कर रही थी, अब चुप है। उसे 2 चरण के मतदान में पता चल गया है कि पार्टी मुश्किल में है और सचिन पायलट ने यहाँ पर फतेहपुर सीकरी से यहाँ पर इंडी गठबंधन के ऐतिहासिक रामनाथ सिकरवार के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया है। तो दोस्तों यहाँ पर सचिन पायलट ने बड़ा दावा कर दिया और साफ साफ कह दिया है कि भाजपा ने देश में डर का माहौल पैदा कर दिया था और लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए एक दिन में 147 सांसदों को निलंबित किया गया। उन्होंने अग्निवीर भर्ती पर भी सवाल उठाया, कहा कि प्रधानमंत्री 10 साल सत्ता सुख भोगने के लिए बाद भी 5 साल और मांग रहे हैं, जबकि युवाओं को देश की सेवा के लिए सिर्फ 4 साल दे रहे हैं। पायलट ने कहा कि डरी हुई भाजपा झूठ फैलाना रही है और अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो लोगों के मंगलसूत्र भैंस छीन लेगी और दूसरे को दे देगी। ऐसा झूठ फैलाने का काम भाजपा कर रही है। गठबंधन के प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगा और भाजपा को हराने का जनता काम करेगी। तो दोस्तों अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार और सब एकजुट हैं और एनडीए को लगने जा रहा बड़ा झटका। आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हमारे जो थॉट है इतनी लो लेवल की हो जाती है कि बेटियों का रेप होगा तो कैंडल लेकर निकलेंगे, लेकिन रेप की तैयारी कर देंगे तो उसके लिए मौन हो जाएंगे। तो चलिए, रेप होने से पहले रोकने वाले जो प्रदर्शनकारी उन महिलाओं से भी जानते हैं कि मामला क्या है। भाई, दिल्ली के मुखिया दरवाजे तक दारू ले आए। क्या आप चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर, जहां उनकी पत्नी है, जहां उनकी बेटी है, वहां भी पहले दारू की दुकान खुले, फिर आम आदमी के घर के दरवाजे पर बेचिए दारू? क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, ये तो बहुत गलत है। ये घर घर दारू क्यों परोस रहे हैं और इसमें लिखा हुआ है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। सरकार क्यों मतलब कि जिसको पीनी है वो अपने आप कहीं भी जाके ले लेगा। ये तो बच्चों को, युवाओं को आगे चलते यहाँ पे IAS के कोचिंग है, बच्चों के आकर्षण हो रहा है ना, तो जहर क्यों परोस रहे हैं यहाँ पे? बहुत गलत है ये तो। यानी दिल्ली सरकार का जो ये फैसला है, हाँ, ये सरासर गलत है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बंद होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं खुलनी चाहिए। इससे लग रहा है कि युवाओं के ऊपर एक गलत मैसेज जाएगा, गलत प्रभाव पड़ेगा। गलत है जी, बिल्कुल गलत है। क्या कहना चाहेंगे मुखिया के लिए? उन्होंने तो कहा कि हम वर्ल्ड क्लास दिल्ली बनाएंगे। यही वर्ल्ड क्लास है क्या? ये वर्ल्ड क्लास है। उनसे पूछ रहे हैं, वर्ल्ड क्लास है। जगह जगह यहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ पे क्यों खोल रहे हैं? बंद होनी चाहिए बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे मैडम, जिस तरीके से आप लोग प्रदर्शन में इन दुकानों से? हम वर्ल्ड क्लास दिल्ली बना तो भी हमारे लिए, इसलिए हम सड़क पे बैठे हैं अपने बीवी बच्चों के, सबके बच्चों के साथ, और अब टेंशन में जी रहे हैं। हम सो नहीं सकते, अब टेंशन में जी रहे हैं किस दिन ये दुकान खुल जाए। हमें अभी तक कोई पता नहीं है किस दिन खुल जाएगी। सारा दिन अब ये डर लगा रहता है, कल खुल जाएगी, अभी खुल जाएगी। किसी शटर की आवाज़ भी आती है तो हमें लगता है कि दुकान खुल गई है। आपके बीच में विजय शेखर गुप्ता जी लगातार हफ्ते दिन से अन्न जल छोड़कर बैठे हैं। क्या लग रहा है, ऐसे लीडर जब तक ऐसे समाज में लोग हैं, इन चीज़ों की लड़ाई जारी रहेगी? रहनी तो चाहिए। अब हमारी वीडियो होगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि अच्छा है हमारी सुनवाई हुई कहीं पे। तो आप सबका भरपूर सहयोग रहेगा? हाँ जी, आखिरी दम तक। हाँ जी। क्या कहेंगी, आज प्रदर्शन में दारू की दुकान बंद होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए। दिक्कत है? हाँ, दिक्कत। क्या कहेंगे आप लोग मैडम, आज प्रदर्शन में आप सभी शामिल? हम 8 दिन से इसमें प्रदर्शन में हम लोग कंटिन्यू आ रहे हैं। हम तो यही चाहेंगे कि ये ना खुले, कुछ और अच्छी चीज़ें एक्टिविटी करवा दें, कुछ अच्छा खुलवा दें। इसकी जगह केंद्रीय भंडार खुलवा दें। या गवर्नमेंट को इसी से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है। ये किसी का घर है, ये देखो बगल में घर है, ये साथ में ही दुकान है, यहाँ रिहायशी लोग रहते हैं। सबका जो फैमिली है, बच्चे कहाँ जाएंगे? गली में भी हमारे तो नहीं निकल सकते क्योंकि रोड से पहली गली पड़ती है तो गाड़ियाँ इतनी निकलती हैं, तो इस वजह से बच्चे भी नहीं खेलते हैं। यानी कोई जिस तरीके से कॉलोनियों के अंदर ये तरीके की अगर दुकानें, गलत, बिल्कुल गलत है। आप किसी मॉल में खुलवा लो, हम तो ये कह रहे हैं हमें बंद भी मत करो, तुम कहीं और शिफ्ट कर लो। हमें हमारी यही गवर्नमेंट से यही शिकायत है कि उन्होंने पास कैसे कर दिया। आसपास में देखो बाजार भी है, यहाँ इतनी भीड़ रहती है, कोई कैसे निकलेगा? चुनाव है,
दरवाजे पर मंत्री नेता सारे आएंगे वोट मांगने, इसका असर होगा? अभी तक तो कोई सुना ही नहीं है, अभी तक तो कोई आया नहीं है हमारे यहाँ। वोट मांगने आएंगे तो सबसे बड़ा सवाल यही हाँ यही होगा, देखो जो हमारे साथ होगा हम उनके साथ हैं। बिल्कुल, वोट में यही मुद्दा होगा बड़ा। हाँ जी, वोट में यही मुद्दा होगा, जो हमारे साथ है हम उन्हीं के साथ हैं। उन्हीं के साथ है हम तो भैया। चलिए, बंद होना चाहिए ये बंद होना चाहिए बिल्कुल। मैं तो यही चाहूंगी कि पूरी दिल्ली के ही बंद होने चाहिए, पूरी दिल्ली के अंदर? पूरी दिल्ली। रिहायशी कॉलोनियों में नहीं होनी? हाँ नहीं होना चाहिए। बच्चे हमारे छोटे छोटे हैं, अभी क्या उनके पर क्या असर पड़ेगा ये दिल्ली बताओ में आप। देखिए बाहर से भी लोग आके पढ़ते हैं, यहाँ बच्चे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भेजते हैं पेरेंट्स के दिल्ली में जाके पढ़ो यहाँ, क्योंकि अच्छी पढ़ाई होती है। लेकिन अगर यही माहौल रहे तो कोई भेजेगा बाहर से दिल्ली में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए? कोई भेजेगा? कोई भी नहीं भेजेगा। यानी मुख्यमंत्री इन चीजों पे खामोश है, तो हाँ नाराजगी जी, है। ही नाराजगी, है नाराजगी। केजरीवाल कहते हैं महिलाओं का वोट मिलता है, महिला मुझे बहुत मानती है, क्या कहना चाहेंगे? लेकिन अभी अगर ये काम करेंगे तो कोई भी महिला साथ नहीं देगी, कोई महिला जिसका घर खराब होगा वो कोई भी साथ नहीं देगा। इसका असर पड़ेगा? हाँ जी पड़ेगा, 100% पड़ेगा। क्या कर रहे हैं सर, बताइए। ये हमारा साथ में घर है और हम यहाँ पर पीछे 20 सालों से रह रहे हैं। ये मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे पापा मम्मी भी हैं, ये मेरी वाइफ है और अब यहाँ पर रहेंगे। हमारा रोज़ यहाँ से आना जाना होता है, छोटे बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं। अगर हमारे यहाँ पर ये शराब का ठेका खुल जाएगा तो हमारे लिए बहुत दिक्कत वाला काम हो जाएगा। आपको लगा था कभी कि जिस मुखिया को आप चुन रहे हैं जो कहता है कि IITN हो, IFS हो, वो कभी ऐसी हरकतें करने पर उतर आगे कि घर के दरवाजे पर दारू का ठेका ला के रख देगा? जी बिल्कुल, हमें इस बात की उम्मीद नहीं थी और जैसे ही हमें इस चीज़ का पता चला है हम इसके विरोध में हैं। और हमारे विजय शेखर गुप्ता जी जो हमारे साथ में है, जो यहाँ पर 8 दिन से अनशन कर रहे हैं, हम उनका पूरा सहयोग करते हैं। और जब तक ये यहाँ पर अनशन करेंगे, हमारा जितने भी स्थानीय लोग हैं, हमारा यहाँ पर 100% उनको सपोर्ट रहेगा आखिरी तक। यानी कि आम आदमी पार्टी आम आदमी के बारे में ना सोच के अपने फायदे की सोच रही है? जी बिल्कुल, हमने सब डिपार्टमेंट में सब जगह एप्लीकेशंस लगाई हैं, SDM, LG, यहाँ पर विधायक को, और हमने हर जगह ऐसा कुछ जिन्होंने हमें जहाँ बोला हमने वहाँ पर रिपोर्ट करी है, लेकिन हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई है। फिर आखिरी में हमारा ये विजय शेखर जी ने हमारा साथ दिया है और हम इनका साथ दे रहे हैं और ये कह रहे हैं। पर आइए, पत्नी को भी बुलाइए, ज़रा पीछे हो जाओ, पीछे जाइए, यहाँ खड़े हो जाइए। आप लोग का यही घर है ना? जी हमारा ये घर है। तस्वीरों में देखिए, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पीछे देख रहे हैं ये जो मेन डोर है, ये इनके घर का है, पति पत्नी और छोटा सा प्यारा सा बच्चा। और इसके ठीक बगल में दारू का ठेका। हमें लग रहा है कि पूरे इंडिया आप घूम लेंगे, यहाँ तक कि गोवा में कहते हैं कि भाई एकदम फ्री है, वहाँ पर कोई भी आप ओपन करिए, वहाँ भी आपको किसी रिहायशी घर के ठीक दरवाजे के बगल में दारू की दुकान नहीं मिलेगी। लेकिन ये दिल्ली है, मॉडर्न कहते हैं भाई, लंदन पेरिस बना दिया भाई। पढ़े लिखे मुख्यमंत्री है जो फिलहाल में जेल में है, दरवाजे के बगल में दारू की दुकान खोलेंगे। अब सोचिए इस औरत के ऊपर क्या बीतेगा, इस महिला के ऊपर क्या बीतेगा। अब इतना विश्व गुरु बनाने की जो चर्चाएं हो रही हैं, हमें तो शर्म आता है कि हम उस दिल्ली में हैं जहाँ घर के बगल में औरतों के लिए दारू के ठेके खोल दिए गए। अब तो यही कहेंगे कि आप घर से निकलेंगी, सुरक्षित रहेंगी नहीं रहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? सर बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, हमारे छोटे बच्चे हैं, खेलते हैं, यहीं से स्कूल जाना है, सब्जी मार्केट लगती है, आप देखो यहाँ से हम रोज़ शाम को सब्जी लेते हैं, ठीक है। शाम के टाइम हम उतर ही नहीं सकते सब्जी के लिए, किसी भी काम के लिए, हस्बैंड तो काम पे चले जाते हैं, तो हम कैसे उतरेंगे, कैसे बच्चों को ट्यूशन ले जाना है, स्कूल है, कुछ भी काम है, कैसे करेंगे? यानी महिला सुरक्षा की जो बड़ी बड़ी बातें होती है मंचों से, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सब छलावा है। हाँ जी सर बिल्कुल, हमारे लिए तो जब हमारे घर के साथ में खुल रहा है ठेका, तो हमारे लिए तो छलावा ही है एक तरह से। एक अपील क्या होगी तमाम जो सक्षम अधिकारी उनके लिए? सर बिल्कुल भी रेजिडेंस इलाका जहाँ पे भी लोग रहते हैं, रिहाइश है, वहाँ पे ये ठेका नहीं खुलना चाहिए। आप मॉल में जहाँ पे कमर्शियल एरिया है वहाँ जाके खोलिए, लेकिन जहाँ बच्चे हैं छोटे, क्या असर पड़ रहा है उन पे? कल को कह रहे हैं कि युवाओं को पढ़ाएंगे, हम युवाओं के लिए ये करेंगे, बच्चे की युवा आगे क्या बनेंगे? क्या देखेंगे घर के नीचे ठेका है, उनके लिए शिक्षा का माहौल है, घर के बगल में ठेका हो तो शिक्षा का माहौल कैसे पैदा होगा? सर बिल्कुल भी शिक्षा का माहौल नहीं होगा और इन पे गलत ही असर पड़ेगा बच्चों पे। एक मैसेज क्या होगा आपके देश के प्रधानमंत्री मुखिया नरेंद्र मोदी से, क्योंकि सत्ता शासन अभी उनके पास है, एक बार उनके लिए भावुक अपील क्या होगी आपकी? सर उनसे यही अपील होगी कि हमारे या जहाँ पर भी कमर्शियल एरिया, तो कमर्शियल एरिया में आप ठेके खुलवाएं, जहाँ पर भी रेजिडेंट्स हैं या लोग रहते हैं उनके यहाँ पे ये शराब के ठेके नहीं होने चाहिए, और जो भी इस तरीके से एक्टिविटी होती है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए तुरंत। चलिए, दिल्ली की आज ये जो तस्वीरें थी आपने देखा करोल बाग में किस तरीके से प्रदर्शन लगातार हफ्ते दिन से जारी है, जो आबकारी नीति में जिस तरीके से बदलाव करके पूरी दिल्ली को नशे में झूमने के लिए मजबूर कर दिया गया। हालांकि मुखिया खुद ही नशे में झूमकर तिहाड़ जा चुके हैं, पूरी कैबिनेट जा चुकी है, लेकिन दिल्ली आज भी नशे में झूमने के लिए मजबूर किया जा रहा है। डंके के चोट पर और डंडा दिखाकर के मजबूर किया जा रहा है।
घर है और घर के बगल में कह रहे दारू बेचेंगे, जिसे जो करना है कर लो। लेकिन सत्ता के घमंड को मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जनता सर्वोपरि है, क्योंकि जब जनता कहेगी कि करो सिंहासन खाली, कि जनता आने वाली है, तो ऐसा मजबूर मत करिए अरविंद केजरीवाल जी कि जनता सड़कों से उतर करके आपके शीश महल तक पहुंच जाए। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।